जैसे हमारी सेब की फसल तैयार होती है, खर्चा बहुत होता है, बीच में बिचौलिए खा जाते हैं। तो रोड के यहाँ बिल्कुल हालत ठीक नहीं है। उसमें पहले बर्फ बहुत आता, अभी कम आती है। कि रोजगार पैसा पहले से अभी काफी ज्यादा आ गया। बगीचे से भी आमदनी लोगों की ठीक है पहले से। धान धुन सब बहुत है यहाँ, अभी धान भी खत्म है। गांव जंक्शन का चुनावी कारवां मनाली पहुंच चुका है और हम जिस जगह पर हैं ये काफ़ी प्राचीन जगह है। ये प्राचीन गांव है। माता पार्वती के कन्या रूप शर्बरी जिनका नाम था उस वक्त, और शर्बरी के नाम पे ही इस गांव को बसाया गया है। इस गांव का नाम है शुरू। हम इस वक्त शुरू के ग्रामीणों के साथ हैं। इस मौसम के अनुकूल कृषि और बागवानी का बहुत अच्छा मौसम है इस वक्त, तो हमारे ज़्यादातर किसान भाई इन दिनों अपने खेतों में होते हैं। फिर भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई और हमारे ग्रामीण भाई यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके अपने क्या मुद्दे हैं। गाँव पिछले कुछ सालों में कितना बदलाव हुआ है, यहाँ पे क्या बदलाव अभी बाकी है, और इनके अपने जो सांस्कृतिक और जो सभ्यता है वो किस तरीके से विकास की ओर बढ़ रहा है। तो हम सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरत राम ठाकुर है। मैं शुरू गांव का रहने वाला हूँ और छोटा सा बागवान हूँ। अच्छा, बागवान है। अच्छा, शुरुआत हम बागवानी से ही कर देते हैं क्योंकि आप ज़्यादातर आप लोग में से बागवानी होंगे। शुरुआत हम बागवानी से करते हैं। आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में बागवानों के सामने कितनी चुनौतियां बढ़ रही हैं? चुनौतियां तो बहुत है जी। जैसे हमारी सेब की फसल तैयार होती है, खर्चा बहुत होता है, बीच में बिचौलिए खा जाते हैं, रेट नहीं मिलते हैं। स्टार्टिंग में जो सेब का बॉक्स मान लो कार्टन 2000 का बिकेगा तो बीच सीजन में आके आधा रेट में 1900 रुपये में, और दवाइयाँ बहुत महंगी मिलती है। पीछे हमारे को जो है सरकारी दवाइयाँ मिलती थी, अब वो लगभग डिपो सरकार की ओर से बंद ही है। दवाइयाँ आती भी है तो वो घटिया क्वालिटी की आती है, बिचौलियों। तो इसको लेकर आप लोग अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहते नहीं? जनप्रतिनिधि क्या, पीछे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने लोगों से वायदा किया कि जो भी बागवान है, जो फसल होती है उसका दाम खुद बागवान तय करेगा। परंतु जैसे ही सीजन शुरू हो गया तो फिर वो हिसाब, जैसे पीछे बिचौलिए बीच में कमीशन और एजेंट होते तो उन्होंने उसी हिसाब से माल बेचना शुरू किया। कमीशन खोरी कैसे बंद होगी, बिचौलिए कैसे खत्म होंगे? ये कैसे खत्म होना है? रिश्वत सब खाते हैं। कहीं भी जब हम सेब बेचते हैं उधर भी हमारे को जूस ही मिलता है, पैसे मिलते नहीं। बस वो हमारा सेब हमारा इसको जूस पिलाते हैं, लेना तो ले लो, लेने तो बोले पैसे नहीं मिलेंगे। फिर आधा कीमत से में पूरी कीमत लगाते हैं जूस, उतने तो दुकान में मिलते हैं जूस भी। ये ऐसे ऐसा है हमारा काम। कीमतें कैसे तय करते हैं आप? कीमत का जिस हिसाब से गवर्नमेंट का रेट है उस हिसाब से तो मिलती नहीं कीमत हमारे को आधा कीमत ही मिलती है। अब दिल्ली भेजते थे डब्बा पेटी, पहले 2000 निकले, फिर बाद में 1500 मिले, फिर बाद में 1200 का आ जाते। बाकी जो व्यापारी लोग हैं वो बोलते जो नीचे रेट है वही मिलेगा, बाकी जो मंडी में मिलता है वही रेट। लागत, आप भी बागवान है, लागत कितनी आती है? आप जो खेती करते हैं उसके हिसाब से लागत कितनी आती है और आमदनी कितनी होती है? लागत तो बहुत आती है, मेरे ख्याल में आधा बच जाता है पैसा, बाकी उसमें लगे जाता है। ठीक ढंग से मिलते नहीं हमारे को पैसे, उससे ज़्यादा दवाइयों का खर्चा लगता है, खाद वगैरह का खाद भी बहुत महंगी मिलती है, कोई सब्सिडी नहीं है उसमें, पूरे रेट पर मिलती है। जब भी हमारे बागवानों को बोला जाता है कि ओला वृष्टि होती है तो उसमें कुछ फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, और फॉर्म भर के हम जब आगे बेचते हैं तो बोलते हैं जी आपको क्लेम इसका मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिल पाता कभी भी। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं गांव के? ये तो बागवानों की समस्या है, इसके अलावा और क्या मुद्दे आपको लगते हैं? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। देखिए हमारे यहाँ जब भी रोड का रहता है, जैसे रोड अभी हाल ही में थोड़ा सा सीवरेज की लाइनें खुदी है और हमारा सीज़न आने वाला है, तो रोड के यहाँ बिल्कुल हालत ठीक नहीं है। तो अभी हमारे जब सीज़न चलेगा तो बड़ी गाड़ियाँ आती है, उनके गड्ढे बन जाते हैं, और ये हम खासकर ये चाहते हैं जो ये पाइपलाइन विशेष के जो बनना है जो भी है इसको तैयार कर लें। ये मेन मुद्दा रहेगा हमारे रोड का। ये जो आपकी सड़कें हैं उसके बीच में पाइपलाइन है, ये कब से काम चल रहा है? ये अर्ली मेरे ख्याल से पीछे 20 दिन पहले चला था, 5-6-7 दिन चला, उसके बाद अब मशीनें भी चली गई यहाँ से। अब यहाँ पे बिल्कुल हालत ठीक नहीं है इस रोड की। मतलब सड़कें खोद के सब चले गए?
खोद के और पाइप बिछाई उन्होंने, लेकिन उसके बाद अभी और आधा में सड़ गई, आधा में बिछाई, आधा में बिछी नहीं है। आपका क्या नाम? मेरा 10 ग्राम। कितनी उम्र हो गई होगी आप? मेरी 75 हुई। 75 साल हो गए। आप यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले, पहले शुरू से आप बचपन से आप यहीं? बचपन से यहीं। 75 साल में आपका मनाली आपका शुरू कितना बदला है? हाँ, थोड़ा सा बदल गया ज़्यादा। पहले कुछ और था, घास की पुला लगा था और उनके कपड़े लगा था। अभी थोड़ा चेंज हो गया। मौसम में भी बदलाव हो रहा है? हाँ, मौसम बदल हो गया। मौसम पहले बर्फ बहुत ज्यादा था, अभी कम आती है। आधा फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, उससे ऊपर आती है। पहले 3-3, 4-4 फुट आता था। ये कब की बात कर रहे हैं? ये पीछे की ना, अब पता नहीं मेरे को होता। 40 साल पहले। हाँ। 40 साल पहले की बात। पहले 4-5 फुट, 6 फुट बर्फ आती थी। 3-4 फुट आती थी। 3-4 फुट तक आती थी, 5 फुट तक आती थी। अब जो है 2 फुट तक आती है। 2 भी नहीं, 1.5 फुट, कभी फुट ज्यादा, कभी इतनी आती है। तो ये बदलाव आपको कैसा लग रहा है? मतलब जो काम हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, विकास के नाम पे कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि विकास के नाम पे ये तो तबाही है? अरे तपाई है, इधर तपाई है और क्या, मरने की बात है और कुछ नहीं। अच्छा, पहले गर्मियों में जैसे अभी मई चल रही, तो मई में जब आप आज से 20 साल 30 साल पहले आप जब नहीं, तब यहाँ का मौसम कैसा हुआ करता था? पहले ऐसा था ना, पहले धूप होती उस टाइम, जमीन खोदनी। फिर जब क्या नाम हुआ, अब चेंज हो गए, फिर पेड़ लगे, धान धून सब बहुत है यहाँ। अभी धान भी खत्म है, अब खरीद के खाना कुछ नहीं है घर में। धान उन अब खेती नहीं होती? कुछ खेती कुछ नहीं है, यही है पेड़, अब केवल बागवानी होती? बागवानी बस, कुछ नहीं। धान की फसल क्यों नहीं हो रही है? धान का पेड़, वो जमीन है देखी, खत्म की लोगों ने। गांव अब तो टोटली चेंज हो गया। पहले तो मतलब जैसे मनाली से लेकर यहाँ तक कोई बीच में बाजार नहीं था, होटल नहीं थे। मेन मार्केट हमारी मनाली बाजार हुआ करता था। उधर का पुराना नाम दाना बाजार बोलते थे हम। कहाँ चले जी, दाना आगे चले जैसे लोकल में ना। तो अब मनाली हो गया। तो एक मनाली जो एक्चुअल में मनाली है, ओल्ड मनाली, जहाँ मनु ऋषि का मतलब स्थान है, तो डिम्बा माता भी मतलब उधर है, तो उसको बोलते थे मनाली। तो बाद में बाजार बसा, तो उसके बाद पहले उधर दाना बाजार बोलते थे। अंग्रेजों के टाइम में उधर कचरे वगैरह मतलब रुकती थी और राशन जाता था लेह लद्दाख के लिए, तो फिर उधर दाना देना, फिर दाना बाजार रखा, उधर का नाम तो हो गया मनाली। अब और जो लेफ्ट साइड हो गया न्यू मनाली। तो इधर तक बीच में 1-2 कच्चे मिट्टी के मकान थे, कोई होटल नहीं है, कुछ नहीं। बगीचे बहुत कम होते थे। बगीचे भी हम उस जगह लगाते थे जहाँ अनाज से टिकना नहीं होता था, उधर बगीचे लगवाने। बाकी ज़्यादातर फसल धान, गेहूँ, जौ, मक्का, दालें दूलें अपनी होती थी। अब तो कुछ भी नहीं होता अपने, सारा मार्केट पर डिपेंड। कुछ लोग डिपो से राशन लेते रहे, बाकी मार्केट से ही। अपना फसल तो वैसे बंद ही हो गई, इधर बिजली बंद हो गई। अच्छा, आपने कई चीज़ें बताई कि पहले किस तरीके से था, आपके कैसे कैसे आप इसको अच्छा मानते हैं कि ये जगह जगह होटल्स जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, इसको अच्छा मानते हैं? नए नए ज़माने के हिसाब से तो ये भी ज़रूरी है। तो आज लड़का मतलब कोई भी लड़का सुबह जाता अपने गाड़ी लेके, जो पर्यटन से जुड़ा है, कोई टैक्सी लेकर जाता है, कोई फोटोग्राफी करता है, उनके लिए तो अच्छा है। तो कुछ एक स्थानीय लोगों ने भी अपने होटल बनाए हैं, कॉटेज बनवाए हैं, वो चल पड़ते, ठीक है। रोजगार पैसा पहले से अभी काफ़ी ज़्यादा आ गया। बगीचे से भी आमदनी लोगों की ठीक है पहले से। पहले नगद मनी नहीं होती थी, जिनके पास भेड़ बकरी हो या घोड़े हो तो उनके पास पैसा होता था, बाकी लोग बिना पैसे के मतलब बहुत परेशानी से जीवन जीते थे। अब ये सुविधा मतलब पैसा लगभग इलाके में ठीक है, काम भी करने वालों के लिए बहुत है। इधर तो बहुत सारे मतलब 90% तो नेपाली लोग ही मतलब काम करते हैं बागवानी का। हम तो कभी स्प्रे वगैरह करने जाते हैं साथ में उनके, बाकी जो भी ढुलाई का तुड़ाई का वो ही काम करते हैं सारा। तो वो भी लाखों रुपये कमाई करके ले जाते हैं। बिहार से लोग आते हैं जो भी मकान बनाने, बिल्डिंगें बनवाने, तो वो ही बहुत सारा मतलब पैसा मनाली में बहुत आ गया है। अभी मतलब काम भी बहुत है, परंतु जहाँ विकास है तो विनाश तो साथ चलता ही है। साथ में इधर हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसमें भी लोग कुछ रोजगार कर रहे हैं।
पर ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग बेरोजगार ही है। सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, इधर बीजेपी, दो ही चलती है ज़्यादातर। रोजगार के मामले में नहीं है ही नहीं, रोजगार नहीं है। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ अपने टाइम का, किसी ने पूछा ही नहीं। बोलते कि बीजेपी आएगी तो बीजेपी रोजगार देगी, कांग्रेस बोलती है कि हम देंगे, देता कुछ नहीं है। खुद जो खुद करेगा तो वही है। आपने बहुत कम शब्दों में पूरी मनाली की कहानी बता दी। चाहे सरकार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन जनता तो हमेशा ठगी जाती है। इस वक्त मतलब काम पार्टी के हिसाब से, मतलब हमारा तो मतलब जो विकास है विकास करेगा, जो मतलब देश के आगे ले जाएगा उसके साथ। तो इस बार क्या सोचकर आप वोट डालें? हम तो जी, मेरा तो ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सब धारणा को लेकर जो चलेगा उसके साथ जाएंगे। तो हुआ भी है विकास, देश का नाम आगे बढ़ भी गया है। पहले हमारे देश को कहीं पूछते ही नहीं थे। देश का प्रधानमंत्री अगर कहीं बाहर जाए अमेरिका, तो कोई कुत्ते के लेकर पूछता ही नहीं था, थर्ड लाइन में होते थे। आज हमारे मोदी जी है सबसे आगे फ्रंट लाइन में। और इधर यूक्रेन और क्या बोलते हैं रशिया के बीच में युद्ध हुआ, हजारों लोग मतलब हिंदुस्तान के, मोदी जी ने सुरक्षित उनको अपने वापस वापिस लाया। इवन यहाँ तक कि पाकिस्तानियों ने भी बीजेपी क्या बोलते हैं हिंदुस्तान के जो झंडे है उसको लेकर वो चले, तो तब जाके उनकी सुविधा मिली। आज मतलब देश काफी आगे, आज देश काफी आगे। तो ये थे शुरू गांव के ग्रामीण, जिन्होंने बताया बहुत कि गांव इनका किस तरीके से बदला है, मनाली किस तरीके से बदला है, यहाँ पे क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या काम हो रहे हैं और क्या हो चुके हैं, कितनी ज़रूरतें हैं यहाँ के लोगों की। खेती के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहाँ पे अब अनाज की पैदावार न के बराबर हो चुकी है और ज़्यादातर अब लोग जो है बागवानी फसलों पर ही निर्भर हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए गाँव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाँव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।